तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी शुरू करते हैं। चैप्टर 13 का ये पार्ट 1 है, यानी कि आपका जो ये गद्य खंड है उसका ये अंतिम पार्ट है, 13 पार्ट। और इस पार्ट के समाप्त होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे कविता वाला भाग यानी पोएट्री सेक्शन, जिसमें 13 कविताएं हैं। तो ये हमारा चैप्टर 13 है, पार्ट 1। पार्ट का नाम है शिक्षा। पार्ट का नाम क्या है? शिक्षा। और इसके लेखक का नाम है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर चैप्टर में सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं, और उसी तरह इसमें भी हम लोग पहले लेखक का क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद कहानी का सारांश समझेंगे। सबसे पहले नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे लेखक जे कृष्णमूर्ति जी हैं। ये इनके युवावस्था का फोटो है और ये इनके बुढ़ापा का फोटो है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, इनका जन्म हुआ है 12 मई 1895 को। निधन हुआ है 17 फरवरी 1986 को ओजाई कैलिफोर्निया में। और जन्म स्थान है इनका मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जिला है चित्तूर, और गांव का नाम है मदनपल्ली। पूरा नाम है इनका जिद्द कृष्णमूर्ति। जी मतलब जिद्द, के कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। माता पिता है, माता का नाम है संजीवम्मा और पिता है नारायण जिद्द। नारायण जिद्द। बचपन 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु। स्कूल में शिक्षकों और घर पर माँ पिता के द्वारा बहुत पिटाए गए। मैंने स्कूल में टीचर पीटते थे और घर पे इनके पिताजी पीटते थे। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव, और शुरू से ही मतलब तेज दिमाग के व्यक्ति थे। मतलब कि अब जाहिर सी बात है, माँ इनकी मर गई, पिता ने इनका सेकंड ब्याह कर लिया होगा, और उसके बाद वही हाल होता है सबका जो सौतेला बेटा का होता है। खैर, पिता को तो जरूर मानना चाहिए, क्योंकि पिता तो खुद वही थे। माँ भले बदल गई हो, लेकिन यहाँ पे पिता ही क्रूर हो गए हैं। आगे है विशेष। मूलतः वक्ता आरंभ में कुछ लेखन कार्य, व्याख्या के विषय, शिक्षा, दर्शन एवं आध्यात्म से जुड़े होते थे, और परंपरित शिक्षा प्रणाली से वो असंतुष्ट थे। मतलब कि जो हम लोग रटने वाली जो प्रक्रिया करते हैं, हम जो बेमन से पढ़ने वाली जो प्रक्रिया करते हैं, उससे वो असंतुष्ट है। उससे वो उनको अच्छा नहीं मानते हैं कि आप बेमन का पढ़ते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई हर व्यक्ति को काफ़ी मन से करना चाहिए। पढ़ाई केवल ये नहीं करना चाहिए कि हमको रिजल्ट ला लेना है, नौकरी कर लेना है, इसके लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, जो बहुत कम लोग करते हैं। फिर इनका संपर्क अब किनसे है, तो देखिए संपर्क है उनका किशोरावस्था में ही C.W. लीवी वेटर एवं एनी बेसेंट से संपर्क एवं इनका संरक्षण। मतलब जो ये किशोरावस्था में थे तो इनसे मुलाकात हुई थी C.W. लीवेटर और एनी बेसेंट का नाम आप लोगों ने कहीं सुना होगा, जिन्होंने CHS की स्थापना की थी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बनारस में है। बियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े। लेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। 1938 में एल्दुअस हकमाले के संपर्क में आए, कई देशों की यात्राएं की। कृतियां हैं कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इन्होंने लिखा था, द ओनली रेवोल्यूशन एंड कृष्णमूर्ति नोटबुक आदि। इसके अतिरिक्त व्याख्या के कई संग्रह। तो ये तो हो गया उनका बारे में मेन चीज। अब चलिए शुरू करते हैं जो इनके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे दे रहा है कि जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के, 20वीं सदी का अर्थ 1900 ईस्वी की बात हो रही है, महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा एवं मनीष एवं संत थे। मतलब कि एक प्रकार के वो संत भी थे। क्या थे? संत भी थे। वे एक सार्वभौम तत्ववेता और परम स्वाधीन आत्मविद थे। वे भारत के प्राचीन स्वाधीन चेता ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे, जिनमें भारतीय प्रज्ञा और विवेक परंपरा नवीन विश्व बुद्ध बनकर साकार हुई थी। अपने चिंतन में वे जहाँ भी इतिहास, परंपरा, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, संस्कृति या जीवन प्रणाली के किसी विशिष्ट रूप को दृष्टि पथ में रखे बिना अथवा उसका समर्थन किए बिना केवल वर्तमान और वास्तविकता को अगाध चेतना के सहारे सतत जागृत प्रज्ञा और विवेक के सहारे आधुनिक मानव जीवन में सच्ची स्वतंत्रता की खोज की प्रस्तावना करते हैं। इसके लिए ये मनुष्य को अपने इर्द गिर्द, भीतर और बाहर के उन बंधनों और पराधीनताओं को देखने, समझने और पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि प्रति मूलक सच्चा ज्ञान ही मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणित हो सकता है।
मानव आत्मा पर जब तक युगों से इकट्ठी विरासत के रूप में प्राप्त पराधीनताओं और बंधनों का बोझ रहेगा, तब तक सच्चा सुख भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। मतलब कि हम क्या करें कि अगर हम उस तरह की काम में रहें जो हमें बस जबरदस्ती करना पड़ रहा है, उसमें हमारा काम मन में नहीं लग रहा है, तो वो काम से कभी भी हम अच्छे नहीं हो सकते। उसी तरह पढ़ाई है, अगर आप मन से पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो पढ़ाई क्या है, व्यर्थ है, कोई कोई जरूरत, कोई मतलब आवश्यकता वाली नहीं है। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना। मतलब कि वो चाहते हैं कि मनुष्य को किसी प्रकार का अपने ऊपर बोझ नहीं रखना चाहिए, पढ़ने के समय स्वतंत्र होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध और सृजनात्मक का विकास हो सकेगा। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है, हमें गहरा बनाती है, व्यापकता देती है, वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है। मतलब कि पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य केवल ये नहीं कि थोड़ा सा तेज हो जाएं, कमाने लगे, या हम समाज में अपने नाम करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें। उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए हमारा समुचित विकास, हर तरह से विकास होना चाहिए। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षण विषयक प्रयोगधर्मी चिंतन में आज को भी सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं, उनकी सीमाओं की प्रतीति कराते हैं और वास्तविकता के धरातल पर शिक्षा के नए क्षितिज उद्घाटित करते हैं। प्रज्ञाजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में कृष्णमूर्ति की साहसपूर्ण क्रांतिकारी शिक्षा चिंतन द्वारा आज के मनुष्य का भला हो सकता है, जो अनेक तरह की संकीर्णताओं का स्वच्छया वर्ण करते हुए अपने जीवन को जटिल, उथला और दुखमय बनाता चला जा रहा है। आज के मानव जीवन की रुक्षता, कुरूपता, बौनापन और स्वार्थपरता कृष्णमूर्ति के चिंतन पर ध्यान देने, उस पर अमल करने से बहुत कुछ दूर हो सकती है। मतलब कि ये पाठ पढ़ने से हमारे अंदर जो पढ़ाई को लेकर कमियां हैं, बहुत सी कमियां क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। कृष्णमूर्ति को देश विदेश सर्वत्र गहरे सम्मान से देखा जाता रहा है। विश्व के अनेक गुणीजनों के बीच वे 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। इनको भारत का दूसरा महात्मा बुद्ध कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का नाम सुने हैं ना आप लोग? एक महान अध्यात्मवेता और ज्ञानी के रूप में उनकी समान पहचान रही है। ऐसा आध्यात्मिक और ज्ञानी जो कोई ध्यान साधना, कोई तंत्र योग, कोई शिक्षा नहीं देता था, सिर्फ लोगों की अपनी प्रज्ञा पर आस्था और विश्वास करना सिखाता रहा। मतलब ये कोई साधु संत नहीं थे, ये कोई तंत्र मंत्र वाले झाड़ फूक करने वाले नहीं थे, बस लोगों को समझाते थे कि पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। मतलब केवल लिखते ही नहीं थे, बोलते भी थे, जगह जगह भाषण भी देते थे, और कोई उनसे प्रश्न करता तो उसका उत्तर भी देते थे। यह शैली भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। यह उनका एक संभाषण प्रस्तुत है, इसमें शिक्षा विषयक उनके विचारों की एक वानगी मिलती है। और जे कृष्णमूर्ति ही कहते हैं कि अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं। मतलब व्यक्ति को हर चीज़ अगर पाना है तो खुद को मेहनत करना पड़ेगा। किसी और के निर्भर हो जाएंगे कि कोई और व्यक्ति हमारा काम करेगा, तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच ये जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को अवलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये है ना कि अगर आप सोचते हैं कि हम केवल सर के पढ़ाने से ही पढ़ सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। आप अगर जब तक अपने मन से पढ़ना नहीं चाहेंगे, अंदर से आपके अंदर एक जोश पैदा नहीं होगा, नहीं मुझे पढ़ना है, तब तक कोई भी आपको पढ़ा ले आप कभी पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये इनका परिचय हो गया। इसके बाद वाली क्लास में हम इसका सारांश जानेंगे कि इस पाठ में क्या है, तब उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे।